नमस्ते एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं प्रज्ञा स्वागत करती हूँ आप सबको मेरे चैनल में। गाइस, आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आज की वीडियो में हम देखेंगे व्हाट्स कमिंग फॉर लिब्रा ज़ोडिएक साइन वालों के साथ क्या होने वाला है आने वाले कुछ दिनों में, ये हम थोड़ा थोड़ा डिटेल्स में जानेंगे। उनकी रिलेशनशिप में क्या होने वाला है, हेल्थ वाइज कैसे रहेंगे, करियर में क्या कुछ उतार चढ़ाव होने वाला है, लव लाइफ कैसा रहेगा और उनके लिए क्या कुछ गाइडेंस है फ्यूचर के लेके, ये सब हम देखेंगे। साथ ही साथ दोस्तों हम देखेंगे कि क्या लिब्रा वालों की लाइफ में कोई एनिमीज़ है जो उनके लाइफ में प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहे हैं, अगर है तो उनके साथ कैसे डील करेंगे, ये सब हम जानेंगे। वीडियो के एंड में एक येस और नो की रीडिंग भी देखेंगे, जिससे कि आपके मन में अगर किसी टॉपिक को लेके कोई पर्टिकुलर क्वेश्चन है, उसका आंसर आप येस और नो के माध्यम से जानना चाहते हैं, आप उसका आंसर पा सकते हैं। गाइस, क्योंकि एक जनरल रीडिंग है तो हो सकता है हर किसी के साथ रेजोनेट ना हो। ऐसा भी हो सकता है कि वीडियो का सिर्फ कुछ हिस्सा ही आपके साथ रेजोनेट करे, तो आप सिर्फ उसी हिस्से को एक्सेप्ट कीजिए, रेस्ट ऑफ द अदर जाने दे सकते हैं। क्योंकि एक टाइमलेस रीडिंग है, तो जब भी ये वीडियो आप तक पहुंचेगी तभी से आपके साथ रेजोनेट होगी, फिर चाहे वो कुछ दिन, कुछ महीने या फिर कुछ साल बाद ही क्यों ना पहुंचे। गाइस, मैं पर्सनल रीडिंग्स भी प्रोवाइड करती हूँ। अगर आप में से कोई पर्सनल रीडिंग करवाना चाहते हैं तो आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम के थ्रू कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है। और वीडियो शुरू करने से पहले कहना चाहूँगी, जिन लोगों ने अब तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, काइंडली सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल बटन को भी प्रेस कर दीजिए, ताकि आने वाले दिनों में मैं जो भी वीडियोस अपलोड करूँगी आपको नोटिफिकेशन में शो करेगा। और जिन लोगों ने मेरे चैनल को ऑलरेडी सब्सक्राइब कर दिया है, उन्हें एक बड़ा वाला थैंक्स। तो भगवान जी का नाम लेके चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। सो लेट्स सी व्हाट्स कमिंग फॉर लिब्रा। 10 of swords in reversed, then second card है 6 of pentacles, third card है page of wands and fourth card है 2 of swords। सो लेट्स स्टार्ट विथ 10 ऑफ swords। यहाँ पे 10 ऑफ swords के साथ मुझे आपके करियर को लेके काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन नज़र आ रही है। 10 ऑफ swords के साथ यहाँ पे मुझे आपके लिए प्रॉफिट नज़र आ रहा है। आप यहाँ पे इन्वेस्टमेंट का भी एक मैसेज है। अगर आप कहीं इन्वेस्ट करने की सोच रहे हैं या फिर हाल ही में किया हुआ था, पास्ट में किया हुआ था, तो उसका एक बहुत बड़ा प्रॉफिट आपको मिलने वाला है विद 10 ऑफ swords। और साथ ही साथ कहीं ना कहीं मुझे यहाँ पे आपकी जो हार्डवर्क है उसका रिजल्ट यहाँ पे मिलता हुआ नज़र आ रहा है। आप कभी भी अपने काम में कोई भी लापरवाही नहीं करते। आपकी प्रोफेशनल लाइफ के बारे में मैं बात कर रही हूँ, लापरवाही नहीं करते, जिसका रिज़ल्ट यहाँ पे आपको मिलने वाला है। और वो कहीं ना कहीं बहुत एक बड़ी गुड न्यूज़ के साथ आपको उसका रिज़ल्ट मिलता हुआ मुझे नज़र आ रहा है। मे बी एक इंक्रीमेंट हो सकता है या फिर प्रमोशन हो सकता है, जो कि आपको आपकी एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा मिलता हुआ मुझे नज़र आ रहा है। मतलब अगर आप एक पोजीशन के लेके एक्सपेक्ट कर रहे थे कि आपका अगर प्रमोशन हुआ तो ये लेवल तक होगा, तो आपको वो उससे कहीं ज़्यादा, उससे 1 या 2 लेवल ऊपर की आपकी यहाँ पे प्रमोशन होता हुआ मुझे नज़र आ रहा है। साथ ही साथ यहाँ पे आपकी प्रोफेशनल लाइफ में कई सारे अच्छे प्रोजेक्ट्स भी यहाँ पे आपको मिलते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। कहीं ना कहीं आपके ऊपर जो है आपके ऑफिसर या फिर सुपीरियर वगैरह जो है, आप उनकी जो फेथ है वो आप उनका जो विश्वास है वो आपने अर्न कर लिया है, और जिसके वजह से आपको वो जो प्रोजेक्ट है, बहुत काफ़ी बड़ा प्रोजेक्ट मुझे नज़र आ रहा है, जिससे कि आपकी लाइफ चेंज हो सकती है, वो यहाँ पे आपको देते हुए नज़र आ रहे हैं मुझे। लेकिन साथ ही साथ एक और चीज़ भी यहाँ पे मैं ऐड करना चाहूँगी कि आपको जो सारे अच्छी चीज़, गुड न्यूज़ जो है, अच्छी चीज़ें जो आपके साथ होगी आपकी प्रोफेशनल लाइफ में, उनमें कुछ चीज़ें यहाँ पे मुझे परमानेंट नज़र नहीं आ रही है। मतलब आपको मिल जाएगा वो चीज़, में भी एक अवार्ड वगैरह हो सकता है जो कि आपकी हार्डवर्क की वजह से मिल जाएगा, लेकिन फिर वो आपसे वापस लिया जाएगा। मुझे नज़र आ रहा है कि कहीं ना कहीं आपको उससे वरी करने की ज़रूरत नहीं है। कहीं ना कहीं कोई और है जिसने आपसे बहुत ज़्यादा और हार्डवर्क किया है और वो डिज़र्व भी करते हैं, इसके वजह से वो आपसे वापस लिया जाएगा। तो ये एक माइंडसेट में कहना चाहूँ कि अगर आप पहले से ही रखें तो आपको तकलीफ़ नहीं होगी। तो कहीं ना कहीं ये कुछ चीज़ें आपसे वापस लिया जाने वाला है, यहाँ पे मुझे नज़र आ रहा है। मे बी तभी हो सकता है कि आपको जो सारे प्रोजेक्ट्स मिलने वाले हैं उनमें से 1-2 प्रोजेक्ट भी उस इंसान को मिल सकता है, तो वो डिज़र्व करते हैं, इसीलिए उन्हें वो मिल जाएगा। आप अगली बार और ज़्यादा मेहनत करेंगे तो आपको ही मिल जाएगा। तो यहाँ पे
आपको प्रोफेशनली सारी चीज़ें समझने की ज़रूरत है। अगर आप समझने की कोशिश करेंगे तो आपको तकलीफ़ नहीं होगी। देन आगे बढ़ते हैं 6 ऑफ पेंटाकल्स के साथ। यहाँ पे 6 ऑफ पेंटाकल्स के साथ मुझे आपकी अर्निंग्स और स्पेंडिंग के बीच में एक बैलेंस नज़र आ रहा है। मतलब आपकी जो कमाई होगी उसको आप बैलेंस तरीके से खर्च करते हुए नज़र आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं मैं कहूँ कि आपकी फ़िनेंशियल कंडीशन के बारे में अगर मैं कहूँ तो यहाँ पे मुझे बिल्कुल बैलेंस्ड नज़र आ रही है। ना तो बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम इनकम होने वाला है किसी और सोर्स से या फिर कुछ भी ऐसा नहीं है, और ना ही आपको लॉसेस होने वाले। यहाँ पे बिल्कुल आपकी इनकम जो है यहाँ पे वो बैलेंस्ड रहती हुई मुझे नज़र आ रही है। फिनेंशियल कंडीशन स्टेबल और बैलेंस्ड नज़र आ रही है। लेकिन एक अच्छी चीज़ जो है मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है कि आप यहाँ पे कुछ अच्छे कर्म करते हुए नज़र आ रहे हैं, डोनेशन वगैरह करते हुए नज़र आ रहे हैं फ्यूचर में। हो सकता है आप किसी ऑर्फनेज या फिर ओल्ड एज होम में जाके टाइम भी स्पेंड कर सकते हैं, या फिर उन्हें कुछ डोनेशन वगैरह भी दे सकते हैं, या फिर कुछ ज़रूरत की चीज़ें मानो कपड़े हो गए, खाना हो गया, दवाइयाँ वगैरह कुछ हो गई, ये सारी चीज़ें भी डोनेट कर सकते हैं। देन आगे बढ़ते हैं पेज ऑफ वांड्स के साथ। सो पेज ऑफ वांड्स के साथ यहाँ पे मुझे आपके हेल्थ कंडीशन को लेके यहाँ पे काफ़ी सारा इन्फॉर्मेशन मिल रहा है पेज ऑफ वांड्स के साथ। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे मुझे क्लियरली नज़र आ रहा है आप में से कुछ लोगों को थोड़ी सी यहाँ पे मुझे प्रॉब्लम नज़र आ रही थी, मोस्टली बैक प्रॉब्लम या फिर नी प्रॉब्लम से आप परेशान रहते हुए मुझे कई दिनों से मुझे नज़र आ रहे हैं। मे बी आप हो सकते हैं या फिर आपकी फैमिली में कोई किसी को ये प्रॉब्लम थी कई दिनों से, लेकिन फाइनली ये सारी चीज़ें सॉल्व होती हुई मुझे नज़र आ रही है। और यहाँ पे मुझे बिल्कुल ये जो सारे लिप्स हैं इनके साथ यहाँ पे मुझे नज़र आ रहा है कि आप अपना जो ट्रीटमेंट है खुद का हो या फिर आपके परिवार में जो सफ़र कर रहे थे उनका ट्रीटमेंट यहाँ पे आयुर्वेदिक तरीके से करने में ज़्यादा फोकस करते हुए नज़र आ रहे हैं, जिसका रिज़ल्ट यहाँ पे आपको बहुत अच्छा मिलने वाला है और हेल्थ कंडीशन यहाँ पे इम्प्रूव होता हुआ मुझे नज़र आ रहा है क्लियरली। सो ये एक और अच्छी चीज़ है लिब्रा वालों के साथ। देखिए लिब्रा जो कि है उसका साइन ही है ये तराजू, यहाँ पे भी देखिए तराजू है, तो बिल्कुल ये एक ब्लेसिंग्स ही है। आप जिस भी गार्डियन एंजल हो या फिर भगवान को हो मानते हैं उनका ब्लेसिंग्स ही है इस रीडिंग के ऊपर। देन नेक्स्ट कार्ड है 2 ऑफ सोर्ड्स। यहाँ पे 2 ऑफ सोर्ड्स के साथ मैं आपकी लव लाइफ के बारे में, रिलेशनशिप के बारे में रीडिंग करना चाहूँगी। तो यहाँ पे आपकी लव लाइफ में यहाँ पे आपके और आपके पार्टनर के बीच मुझे कुछ प्रॉब्लम्स नज़र आ रही है। मे बी आप दोनों के बीच कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है या फिर मिसअंडरस्टैंडिंग हट के सारी चीज़ें क्लियर होती हुई नज़र आ रही है। लेकिन कुछ भी हो यहाँ पे रिज़ल्ट मुझे थोड़ा सा नेगेटिव में नज़र आ रहा है। कहीं ना कहीं आपको अपने पार्टनर की तरफ से कुछ ऐसी चीज़ें पता चलने वाली है जिससे कि आप उनसे दूर होने के बारे में सोच सकते हैं। कहीं ना कहीं हो सकता है उन्होंने आपसे कुछ छुपाया हो, और ये मुझे नहीं लग रहा है कि वो छुपाने वाली बात थी जो उन्होंने छुपाया है। अगर आपको पता चलता आप हर्ट हो तो ऐसा नहीं है। यहाँ पे चीट करने के मंशा से वो बात छुपाते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। आपके पार्टनर जो भी है वो यहाँ पे छुपाते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। तो आपको सारी चीज़ें बहुत मैच्योरिटी के साथ यहाँ पे डील करने की ज़रूरत है, क्योंकि ये रिवर्स्ड में है, इसीलिए थोड़ा सा मुझे ज़्यादा सीरियस लग रहा है यहाँ पे आप दोनों के बीच में रिलेशनशिप का। हालांकि उसकी ये जो आगे जो होने वाला है उसकी शुरुआत हो चुकी है, कहीं ना कहीं मुझे नज़र आ रहा है। आप दोनों के बीच में कई सारे आर्गूमेंट्स होती हुई मुझे नज़र आ रही है। वो बात छुपाने की कोशिश भी कर रहे हैं, लेकिन आप पीछे पड़े हुए हैं कि सच्चाई क्या है ये पता करने के लिए। और कहीं ना कहीं आपका ये जो उनके पीछे पड़ना, ये इरिटेशन की वजह से वो आपको हेल्पफुल होगा। ये इरिटेशन की वजह से वो सारी जो सच्चाई है वो गुस्से से आपको बता देंगे। तो बिल्कुल चाहे कैसे भी पता चले, लेकिन कम से कम आपको सच्चाई पता चल जाएगी, वो क्यों चीट कर रहे थे आपको, ये सारी चीज़ें पता चल जाएंगी। और मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे आप उनको कोई और दूसरा सेकंड चांस देने वाले हैं। मुझे ये बिल्कुल नज़र नहीं आ रहा है, क्योंकि आप कई दिनों से उनके वजह से, इस बिहेवियर के वजह से काफ़ी डिस्टर्ब थे। तो आपकी जो पेशेंस लेवल है कहीं ना कहीं ख़त्म होती हुई मुझे नज़र आ रही है, जिसके चलते आप उन्हें दूसरा चांस नहीं देने वाले हैं। तो चलिए कुछ और कार्ड्स देख लेते हैं और इन्फॉर्मेशन के लिए। 3 ऑफ सोर्ड्स, द टावर। सो
यहाँ पे हमें 3 ऑफ सोर्स और टावर कार्ड के साथ क्लियरली इन्फॉर्मेशन मिल रहा है कि देखिए ये एक बीच में ये कार्ड निकला हुआ है 2 3 कंटिन्यू भी कर रहा है 2 ऑफ सोर्स इन रिवर्स के बाद और द टावर कार्ड के बीच में। तो ये कार्ड कहीं ना कहीं एक हाँ, तो जिससे कि ये इन्फॉर्मेशन मिल रहा है कि जैसे कि देखिए मैंने कहा था कि हार्ट ब्रेक का मुझे चीटिंग का कुछ यहाँ पे इन्फॉर्मेशन मिल रहा है, तो ये बिल्कुल उस चीज़ को एकदम से क्लैरिफाई कर रहा है 3 ऑफ सोर्स। इससे बिल्कुल हमें क्लियर मैसेज मिल रहा है कि हाँ यहाँ पे कुछ नेगेटिव इन्फॉर्मेशन है आपकी रिलेशनशिप में, आपकी लव लाइफ में, आपके पार्टनर को लेके। तो बिल्कुल वो भरोसे के लायक नहीं है, मुझे यहाँ पे क्लियरली नज़र आ रहा है विद 3 ऑफ सोर्स। देन नेक्स्ट कार्ड है द टावर का। तो जैसे कि मैं एनिमीज़ को लेके हर जोडिएक साइन वालों के लाइफ में कोई एनिमी वगैरह है कि नहीं, इस चीज़ को लेकर रीडिंग करती हूँ। देखिए ये चीज़ मुझे क्लियरली नज़र आ रही है कि एनिमी है नहीं, एनिमी होने वाले हैं। तो कहीं ना कहीं आपके लिए बहुत सैडली मुझे कहना पड़ रहा है कि आपके पार्टनर और कोई ऐसे इंसान जो उनसे बहुत क्लोज़ है, जब आप ब्रेकअप करेंगे तो वो आपकी लाइफ में एनिमी बनते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। यहाँ पे मोर देन 2 पर्सन मुझे नज़र आ रहे हैं। तो जब आप अपने पार्टनर के साथ सारी चीज़ें सॉर्ट आउट करेंगे, क्लियर करेंगे कि क्यों आपने ये सारी चीज़ किया, चीटिंग वगैरह किया, तो जब उनका रिएक्शन आएगा उसके बाद यहाँ पे मुझे रिज़ल्ट 99% ब्रेकअप का ही लग रहा है। आप ये रिश्ता ख़त्म करते हुए नज़र आ रहे हैं। तो एक बार जब रिश्ता ख़त्म हो जाएगा तो उनके साथ जो क्लोज़ है इंसान, वो यहाँ पे आपके लिए एनिमी का काम करते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं विद द 3 ऑफ सोर्स। और उसका भी रिजल्ट देखिए द टावर कार्ड के साथ क्लियरली नज़र आ रहा है। उनका इम्पैक्ट वो आपकी लाइफ को एकदम डिस्ट्रॉय करने की कोशिश यहाँ पे करते हुए मुझे क्लियरली नज़र आ रहे हैं। वो हर नामुमकिन कोशिश वो करते हुए नज़र आ रहे हैं आपको चोट पहुँचाने की, तकलीफ़ पहुँचाने की। जैसे कि ये टावर देख सकते हैं, यहाँ पे आग लगी हुई है, इंसान सब गिर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं वो आपको बहुत पर्सनली और प्रोफेशनली आपकी लाइफ में अटैक करते हुए मुझे यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। तो चलिए हम गाइडेंस देख लेते हैं कि कैसे आप उनसे बच सकते हैं। गाइस यहाँ पे मुझे एक चीज़ बहुत बुरी लग रही है कि चीटिंग भी उनकी तरफ से है और यहाँ पे वही खुद को विक्टिम की तरह रोल प्ले करके गुस्सा यहाँ पे निकालते हुए आपके ऊपर मुझे नज़र आ रहे हैं। खैर वो चाहे कुछ भी हो, इंसान की सोच तो हम नहीं बदल सकते, उनकी थिंकिंग वैसे होगी। तो चलिए हम सिर्फ गाइडेंस देख सकते हैं कि कैसे हम उनके जो एक्शंस है, ये जो अटैक्स हैं, उनसे कैसे बचें। सो लेट्स सी क्या गाइडेंस है लिब्रा जोडिएक साइन वालों के लिए। द करेज इज पेनी, देन आई एम सॉरी, स्टार ब्रदर्स। सो यहाँ पे द करेज इज पेनी के साथ हमें क्लियरली मैसेज मिल रहा है। देखिए मल्टी फैसेटेड यूनिक नेचर, लेट योर सेल्फ बी सीन। तो कहीं ना कहीं यहाँ ये गाइडेंस है आपके लिए कि आपकी कोई ना कोई ऐसी खूबी, कोई नेचर, कोई बात बिल्कुल होगी जो आपके पार्टनर को बहुत पसंद है। तो आपको उस चीज़ की मदद से अपने लिए रास्ते बनाने हैं और उनको समझाने की कोशिश करनी है। कहीं ना कहीं यहाँ पे देखिए यूनिक नेचर जो है उसी चीज़ को शो करता हुआ आपको उन्हें समझाने की कोशिश करनी होगी। कई बार चीज़ें सिर्फ एक्शन का एक जोरदार रिएक्शन से चीज़ें सॉर्ट आउट नहीं होती। यहाँ पे स्टार ब्रदर्स के साथ हॉरस एनर्जी, प्रोटेक्शन, लॉयल्टी, सेफ्टी एंड ट्रस्ट। तो चलिए कम से कम इस कार्ड के साथ ये चीज़ें तो क्लियर हो रही है कि भले ही वो आपको बहुत सारा नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेंगे, लेकिन यहाँ पे नुकसान पहुंचा नहीं पाएंगे। यहाँ पे प्रोटेक्शन, लॉयल्टी, सेफ्टी, ट्रस्ट जो कि है, इसमें प्रोटेक्शन और सेफ्टी बिल्कुल ये चीज़ें क्लियर करिए कि आपको कोई नुकसान नहीं होगा। देन नेक्स्ट बात जो है वो ट्रस्ट और लॉयल्टी। तो कहीं ना कहीं आपको उन्हें याद दिलाना होगा कि आपके रिश्ते में ये जो 2 चीज़ें हैं वो उनकी तरफ से कमी हुई, ना कि आपकी तरफ से। तो अच्छा होगा कि वो अपने दोस्त या फिर जो कोई आपके ऊपर गुस्सा करके आपका नुकसान करना चाहते हैं, उन्हें समझाने की अगर कोशिश करें तो अच्छा रहेगा। देन नेक्स्ट कार्ड है यहाँ पे आई एम सॉरी, डिफेंसलेसनेस, राइटिंग पास्ट रॉन्ग्स, अपरूटिंग। तो कहीं ना कहीं इस कार्ड के साथ यहाँ पे क्लियर मैसेज है कि
यहाँ पे आपको डिफेंस नहीं करना, जैसे कि मैंने कहा कि ना ही आपको अटैक करना है ना ही डिफेंस करना है, उन्हें बस समझाना है। देखिए वो आपके साथ एक रिलेशनशिप में थे, तो कहीं ना कहीं आपकी कुछ चीज़ें, आपकी कुछ बातें, मेमोरीज तो उन्हें पसंद होगी ना, तभी वो आपके साथ थी। तो आपको बस उस चीज़ की मदद से उन्हें समझाने की कोशिश करनी होगी। देन राइटिंग द पास्ट रॉन्ग्स, तो यहाँ पे पास्ट की जो चीज़ें गलत हुई हैं वो चीज़ें उनके सामने एक के बाद एक क्लियरली रख के सारी सॉर्ट आउट करने की ज़रूरत है। तो अपरूटिंग जो है वो कहीं ना कहीं नई चीज़ों के लिए हमें, जैसे कि एक सीड को प्लांट करना पड़ता है, तो कहीं ना कहीं आपको उन्हें प्यार से अच्छे से डील करके समझाने की कोशिश है। जब आपकी तरफ से सारी चीज़ें बहुत क्लियर हो जाएंगी और सही हो जाएंगी और वो समझ जाएंगे आपकी बात, कहीं ना कहीं जो उनके तरफ से आपके ऊपर गुस्सा रखने वाले हैं, वो भी इस बात को समझ जाएंगे। या फिर ऐसा हो सकता है कि आपके पार्टनर भी उन्हें समझाने की कोशिश करे और चीज़ें अच्छे से मैनेज हो जाए। बिल्कुल यहाँ पे मुझे क्लियरली नज़र आ रहा है, चीज़ें अच्छे से मैनेज होती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि हमें लॉयल्टी और सेफ्टी का कार्ड मिल रहा है। लेकिन बिल्कुल आपको यहाँ पे उन्हें बहुत धैर्य के साथ समझाने की ज़रूरत है। पास्ट की सारी चीज़ों को उन्हें याद दिलाने की कोशिश करनी होगी, अच्छी चीज़ों को याद दिलाते हुए फिर जो गलतियाँ हुई हैं उनसे वो सारी चीज़ों को समझाने की यहाँ पे ज़रूरत है। तो कहीं ना कहीं मुझे यहाँ पे अपरूटिंग के साथ ये मैसेज मिल रहा है कि ये जो रिलेशन है वो एक लव रिलेशन से ब्रेकअप के बाद कहीं ना कहीं एक आप हो सकता है एक फ्रेंडशिप में आके ये चीज़ एंड हो सकती है, जो कि मुझे क्लियरली नज़र आ रहा है। तो अब चलिए, जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ कि एंड में एक यस और नो की रीडिंग देखेंगे। तो अगर आपके मन में किसी भी चीज़ को लेके कोई सवाल है जिसका आप यस और नो में आंसर चाहते हैं, तो मैं बिल्कुल हमेशा की तरह कहूँगी सवाल को एकदम क्लियर रखें, अदरवाइज़ आप कंफ्यूज हो जाएंगे। तो मैं एक ही कार्ड निकालूंगी, देखते हैं आपके लिए क्या जवाब निकलता है। यहाँ पे 6 ऑफ कप्स के साथ आपके लिए आंसर है यस। तो आप में से जिन लोगों ने भी यस नो के लिए कुछ सवाल पूछा था, आपका आंसर है यस। सो दैट्स इट गाइस फॉर टुडे। आई होप लिब्रा ज़ोडिएक साइन वालों को आपकी आज की रीडिंग बिल्कुल अच्छी लगी होगी। आपकी रिलेशनशिप, करियर, हेल्थ, देन एनिमीज के बारे में गाइडेंस, सब कुछ अच्छे से मिल गया होगा। जिन लोगों को आज की ये वीडियो अच्छी लगी, मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो अगली बार मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक बाय।